हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आज हमारे घर बन रही थी मूली वाली रोटी बन रही थी, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ मूली वाला पराठा शेयर करती हूँ। मूली वाला पराठा सब घरों में खाया जाता है, हर एक कोई बनाना आता है, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मूली वाले पराठा बनाने का। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से अपना जो तरीका है वो शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट है। इसमें सबसे पहले तो मूली लेनी पड़ेगी, धनिया डाला इसमें मैंने, सुरख मिर्च है, नमक है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है। और उसको लगाने के लिए बटर चाहिए, मक्खन घर, ये मक्खन जो है नाज़रीन ये मैंने घर बनाया है, ये हमारे घर का मक्खन है। तो ये बिल्कुल किसी भी उससे बिल्कुल पाक साफ अपने हाथों से निकाला हुआ साफ़ सुथरा है। और मैंने आधी मूली मैंने कर ली है श्रेड, और आधी मूली में आप सबके सामने करती हूँ श्रेड। तो फिर मैं श्रेड करके तो फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। और ये मेरा श्रेडेड है, इससे मैं मूली श्रेड करूँगी। तो फिर आपसे मिलते हैं बाकी की भी मूली श्रेड करने के बाद। जी मैंने मूली कद्दूकश कर ली है जितनी मुझे चाहिए थी। और अब इसके अंदर मैं डाल ली हूँ नमक, हस्बे जायका नमक डालना है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये सुरख मिर्च डाल दी और सब्ज़ मिर्च डाल दी और इसमें फिर धनिया डाल दिया। और ये नाज़रीन अब इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, धुले हुए हैं। तो अब इसको मिक्स करके तो फ़ौरन रोटी के पेड़ों को बेल के तो उसके अंदर फिर आपने इसको डालना शुरू कर देना। इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर बाद में तो रोटी जब बन गई तो फिर मुश्किल होगा, फिर वो जायका भी रोटी का नहीं रहता अगर नमक कम हो। मैंने अच्छी तरह से इसमें चेक कर लिया है नमक वगैरह, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। चलें जी ठीक है। अच्छा अब इसको बेलते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए कि क्योंकि ये कच्ची मूली है और ये पकी हुई नहीं है। इसमें अगर पानी इसने छोड़ दिया तो फिर इसको हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं इसको रोटी के पेड़े को बेल रही हूँ। इस तरह अच्छी तरह से फैला के इसके ऊपर आपने सारा जो मटेरियल है मूली वाला वो रख देना है। और इस पेड़े को भी आप थोड़ा सा हाथ से करके, हाथ से कर लें, बेलने पे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हाथ से इसको, सॉरी मक्खन नहीं इसमें रखा मैंने, थोड़ा सा मक्खन भी इसके अंदर रख दें ताकि ये अंदर से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता, पकेगा जब इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप ना डालें, हम डालते हैं थोड़ा सा। अब इसको अच्छी तरह से करके साइडों से अच्छी तरह इसके किनारों को आपने बंद कर देना है अच्छी तरह से, ताकि ये खुले ना और मटेरियल जो है वो अंदर ही रहे। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की पराठा बनेगा। आप बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये कैसे बने। इसको अच्छी तरह से सील करना है ताकि ये बाहर ना आए इसका मटेरियल। थोड़ा सा इसको हाथ से सेट करके फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बेल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप कर सकते हैं। मुझे ऐसे आसानी होती है, मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा हाथों से इसको थोड़ा सा बड़ा करके उसके बाद इस तरह। ये पराठा नाज़रीन फटता नहीं है, वैसे अगर फट जाए तो फिर पराठे की एक तो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और फिर सारा जो मटेरियल होता है, क्योंकि कच्ची मूली है, फिर वो सारा पानी अब देखें ना थोड़ा थोड़ा मेरा बाहर ये इसका भी पराठे में से आ रहा है। लेकिन इसको बड़ी एहतियात के साथ आपने इसे बेलने की मदद से इसको गोल शेप भी देनी है। गोल ना भी बने तो कोई बात नहीं, कोशिश करें कि अच्छा बन जाए बस। ये देखें माशाल्लाह चूल्हे की आग मेरी तेज़ है। अब ये मैं पराठा उठाऊंगी, उठा के तो ये हल्का सा मेरा इधर से हो गया है, लेकिन चले इसको ऐसे मिला दें ताकि ये ठीक हो जाएगा।
बिस्मिल्लाह। बस इसको आप उठा के आहिस्ता से तवे पे रख देना। ये देखना है, आराम से आहिस्ता से। ये देखें, ये आप सब एक साइड से पक जाएगा तो फिर दूसरी तरफ इसको पलट के तो इसके ऊपर बटर लगाएंगे और फिर मीडियम आग पे इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। अभी ये थोड़ा सा पक रहा है, तो जब ये पक जाएगा ये ऊपर से, फिर इसके जो थोड़ा सा आपको जब फील होगा ये पक चुका है, तो फिर इसको आपने बड़े एहतियात से इसको पलटना है। पलटने के बाद फिर इसके ऊपर आप बटर लगाएं और बटर लगा के फिर इसको मीडियम आग पे आपने इसको पकाना है और क्रिस्प करते हुए इसको पकाना है। तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का और टेस्टी पराठा बनेगा। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका पराठा कैसा बना। तो फिर मिलते हैं। अब ये नाज़रीन मैं दूसरा पराठा तैयार कर रही हूँ, तो फिर ये पराठा भी मैं बना के तो आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसको हाथों से फ्लैट करते हैं ताकि ये आसानी के साथ पराठा हमारा दूसरा रेडी हो जाए इंशाल्लाह। ये पराठा भी सेम उसी तरह बड़े मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। आप इसको थोड़ा सा, बस इसका ये है कि इसको ज़रा जल्दी जल्दी आप कर लें। कच्ची मूली है, इसका कच्ची मूली में नमक मेरा स्पेशली जब नमक ऐड करते हैं तो वो मूली जो है वो पानी फिर छोड़ देती है, तो उसको फिर संभालना पराठे को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात चाहिए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मेरा हो रहा है, लेकिन ये बड़ी एहतियात से मुझे डालना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं खुश कर डाल देती हूँ ताकि वो बस बड़ी एहतियात के साथ मूली का पानी बाहर नहीं आए, क्योंकि उसी में जाएगा। अगर फिर वो थोड़ा सा इसको हाथ से कर लें और ये देखिए मेरा दूसरा पराठा माशाल्लाह साथ ही काउंटर को भी क्लीन कर लें ताकि वो फिर। आप ये देखें जी नाज़रीन, आपको ऊपर से पता चल रहा होगा कि पराठा नीचे वाली साइड से थोड़ा सा कुक हो गया। तो अब इस वाली स्टेज पे हमने इसको बड़ी एहतियात के साथ इसको पलटना। अब ये देखें नीचे से कितना अच्छा पका है। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता आग थोड़ी सी हम स्लो करते हैं, यानी कि मीडियम पे मैंने कर दिया फ्लेम। तो अब इसको एक साइड से अच्छी तरह से पकने देते हैं और इस वाली साइड पे हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। बहुत यम्मी पराठा बनेगा नाज़रीन, बहुत मज़े की लुक आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस बहुत थोड़ी सी चीज़ मसालों के साथ ये पराठा बन जाता है, इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डलते। अब नाज़रीन हम इसको पलटते हैं और आप देखिए इस साइड से इसको पलटते हुए तो थोड़ा सा आग आपने स्टिल मीडियम पे ही रखनी है, फुल नहीं करनी है। हल्का सा इस साइड पे लगा देते हैं ताकि दोनों साइडों से पराठा हमारा क्रिस्प बने। और हाथों को ज़रा ना बचा के
ताकि बहुत तवा भी गर्म है और पराठा भी, इसलिए ज़रा थोड़ी सी अपनी भी। तो ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छी तरह से पराठा पक जाए तो फिर उसी तरह से इंशाल्लाह हम पराठे को थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं पराठे की। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। पराठा कितना प्यारा और मज़ेदार यमी पराठा तैयार हो रहा है। तो बहुत मज़ेदार पराठा है। बस ये 2-4 सादे से इसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं। मूली, सब्ज़ मिर्च, धनिया और नमक मिर्च, दैट्स इट, बस। और ज़्यादा चीज़ें नहीं, क्योंकि अगर मूली वाला पराठा खाना है तो अगर मूली का टेस्ट नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आता। और मसाले फिर ऊपर उसके ज़्यादा ज़रूर डालने, ओवर लोडेड मसाले, फिर मसालों का टेस्ट आएगा। इसलिए बेहतर है कि जो चीज़ खानी है उसी का टेस्ट आना चाहिए जो बनाइए। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार पराठा बन गया। बस इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं अभी थोड़ा सा। बस ये आप पराठा ज़रूर बनाइएगा। अब ये दोनों तरफ से रेडी हो गया। अब मैंने उतार लिया। अब ये देखें पराठे की फाइनल लुक। लेना चाहिए, चलता है नाज़रीन। ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो नहीं बनाते हैं, कभी कभार चले। जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम, सेहत का इशू है, वो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में बनाए तो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो कभी कभी इस तरह की अपने आप को ट्रीट दे देनी चाहिए, कभी कभार, रोज़ नहीं, कभी कभार अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में। तो अब हम इसको नाज़रीन देखते हैं, चख के देखते हैं ये कैसा बना हमारा पराठा। अब ये हमने प्याली ली। अब हम देखते हैं, ट्राई करते हैं हमारा पराठा कैसा बना। और ये दही जो है ना नाज़रीन, ये भी हमारे घर का दही है, घर बनाया हुआ। मक्खन भी घर का था, दही भी घर का, दोनों चीज़ें हमारी घर की हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये पराठा कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाह। बहुत गर्म है इस वक्त, बहुत हॉट है। इसके अंदर से आपको भी फील हो रहा होगा, निकल रही है स्टीम, निकल रही है बहुत। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर सब कुछ और बहुत मज़े का। तो आइए आप भी हमारे साथ खाइए, मज़े से एंजॉय करें। हम भी खाते हैं, आप भी खाएं मिलके। चलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।